हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन 07 के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेखपाल के हिंदी सेट 2 मॉडल पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक मॉडल पेपर कल प्रोवाइड करा चुके हैं। चलिए, आज के मॉडल पेपर जो दूसरा मॉडल पेपर है, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतवासी शब्द का सही समास विग्रह है। निम्नलिखित में से भारतवासी शब्द का सही समास विग्रह है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन एक दिया हुआ है भारत में वासी, ऑप्शन 2 दिया हुआ है भारत के लिए वासी, ऑप्शन 3 दिया हुआ है भारत का वासी और ऑप्शन 4 दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? भारत का वासी। भारतवासी का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा? भारत का वासी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है सेकंड। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द तथा उससे संबंधित समास अशुद्ध है? ठीक है, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित विकल्प में से जो शब्द दिया हुआ है वह उससे संबंधित समास अशुद्ध है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यथाशक्ति। इसमें कौन सा समास लिखा हुआ है? अव्ययी भाव समास लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? आनंद मग्न। आनंद मग्न में अधिकरण तत्पुरुष समास लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका हथकड़ी। हथकड़ी, तो इसका जो ऑप्शन लिखा हुआ है समास क्या लिखा हुआ है? संप्रदान तत्पुरुष समास। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है दयार्ध। दयार्ध में अपादान तत्पुरुष समास यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो अशुद्ध समास और शब्द दिए हुए हैं वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। आइए देखते हैं कि यथाशक्ति यानी यथाशक्ति का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यानी है कि राइट्स लिखा हुआ एकदम सही लिखा हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। आनंद मग्न। ठीक है, आनंद मग्न। आनंद मग्न में अगर आनंद मग्न का अगर समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? आनंद में मग्न। तो इसका में आया है। ठीक है, में आया है तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये राइट ये लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अगला चलते हैं हथकड़ी। ठीक है, हथकड़ी, तो इसके लिए अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। तो इसका जो लिखा हुआ संप्रदान तत्पुरुष ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन 1 दिया हुआ है मधु, सोम, मधुकर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सैंधव, है और वाजी। ठीक है। और तीसरा दिया हुआ है वात, समीर, बयार। ठीक। और चौथा क्या दिया हुआ है? सहकार, अतिसौरभ, पिकवधु, पिकबंधु। ठीक है, पिकबंधु ये दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन के जो परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा? सैंधव, है, वाजी। ठीक है, सैंधव, है, वाजी, ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये अश्व के, किसके यानी घोड़े के पर्यायवाची हैं। ये किसके हैं? घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची हो गए ये कौन से? सैंधव, है, वाजी। ठीक है। घोड़े के अदर पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अश्व के अदर पर्यायवाची हो जाएंगे, ये हो जाएगा तुंग, हो जाएगा घोटक, हो जाएगा तुरंगम, हो जाएगा इत्यादि घोड़े के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। वात, अगला ऑप्शन दिया हो वात, समीर, बयार। ठीक है, वात, समीर, बयार ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हो जाएंगे वायु के, हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। और हवा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे?
पवन हो जाएगा, वायु हो जाएगा, मारुत हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। ये किसके हो जाएंगे? ये वायु के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी हवा के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सहकार, अतिसौरभ और पिक बंधु। ठीक है, सहकार, अतिसौरभ और पिक बंधु किसके पर्यायवाची हैं? तो ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? सारे आम के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। तो यानी ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्या हैं? ये सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमें कौन सा ऑप्शन बताना है? परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये मधु और सोम, ठीक है, मधु और सोम किसके पर्यायवाची हो गए? ये हो गए अमृत के पर्यायवाची। मधु और सोम अमृत के पर्यायवाची हो गए। और मधुकर किसका पर्यायवाची है दोस्तों? मधुकर किसका है? भंवरे का। किसका है? भंवरा, भंवरा का पर्यायवाची है। ठीक है, भंवरा के अन्य पर्यायवाची अगर बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? अली हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे किसके? भंवरा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अंगराज, सूतपुत्र और राधेय आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अंगराज, सूतपुत्र और राधेय आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है कृष्ण दिया हुआ है, ऑप्शन बी अर्जुन दिया हुआ है, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, और ऑप्शन चौथा क्या दिया हुआ है? हनुमान। ठीक है, अगर आप सब लोगों ने महाभारत से संबंधित कुछ भी घटनाएं अगर आपने पढ़ी हैं, ये महाभारत पढ़ा है, जो भी कुछ पढ़ा है, तो अगर आपने पढ़ा है तो उसमें अंगराज, सूतपुत्र और राधेय किसका नाम है? ये किसकी पर्यायवाची हो जाएंगी? तो वो तो सबको पता हो जाएगा किसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण के पर्यायवाची हैं। किसके दोस्तों? कर्ण के पर्यायवाची हैं, यानी राइट आंसर 3rd हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं हनुमान के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो हनुमान के पर्यायवाची होते हैं बजरंग। ठीक है, बजरंग हो गया, कहते हैं ना बजरंग बली। ठीक है, तो बजरंग पर्यायवाची हो गया, कपीश हो गया, महावीर हो गया, अंजनी पुत्र हो गया, पवन पुत्र हो गया, सब किसके पर्यायवाची हैं? ये हो गए आपके हनुमान के पर्यायवाची। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 5। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द छांटना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आवास प्रवास लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है चिकना खुरदरा लिखा हुआ है, तीसरा नादान समझदार लिखा हुआ है, चौथा लिखा हुआ है मूलवान और सस्ता। ये एक दूसरे के विलोम शब्द लिखे हुए हैं और हमें बताना है कौन सा अशुद्ध विलोम शब्द एक दूसरे के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम अशुद्ध छांटना है तो सबसे पहले ऊपर से चेक करते हैं। पहला लिखा हुआ है आवास। ठीक है, आवास का प्रवास होता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चिकना का खुरदरा, ये भी बिल्कुल राइट है। नादान का समझदार, ये भी बिल्कुल राइट है। तो हमें अशुद्ध छांटना है तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये हमारे तीनों आंसर नहीं होंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मूल्यवान का जो विलोम शब्द हो जाएगा, मूल्यवान का क्या होता है? मूल्यहीन। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मूल्यहीन। ठीक है, मूल्यहीन हो जाएगा इसका। और सस्ता का क्या हो जाएगा दोस्तों? सस्ता का महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सस्ता का महंगा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 6। सूक्ष्म का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सूक्ष्म का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जंगम, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्थूल, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है विलक्षण, और ऑप्शन चौथा दिया हुआ है निर्विकार। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें सूक्ष्म का उपयुक्त विलोम शब्द लिखना है। हमें बताना है कौन सा इसका उपयुक्त विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो देखते हैं सूक्ष्म का क्या हो जाएगा हमारा। तो राइट देखिए, पहले सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थावर। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थावर। ठीक है, स्थावर। ठीक, क्या हो जाएगा? आधा स्थावर। ठीक, ये हो गया सूक्ष्म का। ठीक है, अब स्थूल की बात करते हैं। स्थूल का क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। विलक्षण का क्या हो जाएगा? ठीक है,
विलक्षण, तो विलक्षण का हो जाएगा साधारण। ठीक है, साधारण, ये हो गया इसका साधारण हो गया। ठीक है, और निर्विकार का क्या हो जाएगा, निर्विकार का क्या हो जाएगा विलोम शब्द सविकार। ठीक है, सविकार, सविकार हमारा इसका विलोम शब्द हो जाएगा निर्विकार का। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल, जंगम का क्या होगा स्थावर होगा, विलक्षण का क्या हो जाएगा साधारण हो जाएगा, और निर्विकार का क्या हो जाएगा सविकार ऑप्शन हो जाएगा। ये मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 7। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द नहीं है, तो हमें तत्सम शब्द जो नहीं है यानी कि तद्भव शब्द मुझे चारों ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्वास, दूसरा दिया हुआ है सेंध, तीसरा दिया हुआ है होलिका और चौथा दिया हुआ है कूप। ठीक है, हमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये हमें छांट कर लिखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ श्वास, श्वास का श्वास तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा सांस, क्या हो जाएगा इसका सांस। ठीक है, तत्सम शब्द इसका हो जाएगा सांस। ठीक, ये हो गया इसका सांस हो गया। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं सेंध, तो सेंध का क्या हो जाएगा संधि हो जाएगा। ठीक है, सेंध का संधि हो जाएगा, तो यानी ये गलत लिखा हुआ है, सेंध तद्भव शब्द है, तो हमें जो राइट आंसर चाहिए था वो तत्सम शब्द नहीं तद्भव चाहिए था, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। होलिका, होलिका होली का तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ये भी तत्सम शब्द है, कौन सा होलिका। और कूप, कूप कुएं का तत्सम शब्द है, तो यानी कि कुएं का भी हो गया, यानी पहला तीसरा और चौथा ये सभी तत्सम शब्द है, और ऑप्शन नंबर 2 तद्भव शब्द है, तो हमें तद्भव शब्द जो ढूंढना था यानी तत्सम शब्द नहीं है वो ढूंढना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप मंत्रकारी है। निम्नलिखित में से किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप मंत्रकारी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मदारी, ऑप्शन बी दिया हुआ है महंगा, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है महावत, और ऑप्शन चौथा दिया हुआ है पुजारी। ठीक है, मंत्रकारी। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो मदारी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मंत्रकारी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन 2 दिया हुआ है महंगा, तो महंगा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा महार्घ, क्या हो जाएगा दोस्तों महार्घ। ठीक है, महार्घ। और महावत का क्या हो जाएगा महापात्र, क्या हो जाएगा महापात्र, महापात्र हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। पुजारी का क्या हो जाएगा पूजाकारी, क्या हो जाएगा पुजारी का पूजाकारी, पूजाकारी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएंगे इनके। तो हमें निकालना था तद्भव शब्द, किस तद्भव शब्द का, मदारी का तद्भव शब्द हो जाएगा मंत्रकारी, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द होगा। ठीक है, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, इस वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ उच्छ्वास, ठीक है उच्छ्वास, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ उच्छा कांक्षा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है उदार हृदय दिया हुआ, और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है उच्छिप्त दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है, उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर आने वाला श्वास। ठीक है, ऊपर आने वाला श्वास को क्या बोलते हैं उच्छ्वास। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा ऊपर आने वाले श्वास को क्या कहते हैं उच्छ्वास। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इस गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं उदार हृदय। ठीक है, जिस उदार हृदय वाले को क्या कहते हैं उदार हृदय, यानी जिसका हृदय उदार हो उसे क्या कहते हैं उदार हृदय वाला, यानी उदार हृदय। ठीक है, उच्छिप्त, ठीक है, ये भी यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन गलत, और थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन की बात करते हैं, उच्छित लिखा हुआ है, इसका जो यानी ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ तो उसको क्या बोलते हैं उच्छित। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर उच्चाकांक्षा। ठीक है, उच्चाकांक्षा, ठीक है, उच्च आकांक्षा वाले। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा नहीं उच्चाकांक्षा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सेकेंड।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है। घूमने फिरने वाला साधु, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है पयोधारी, ऑप्शन बी दिया हुआ है यायावर, लोकोत्तर, ठीक है, लोकोत्तर हो गया, परिव्राजक हो गया, ठीक है, परिव्राजक, व्राजक, ठीक है, परिव्राजक हो गया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें निकालना है, पयोधारी, ठीक है। पयोहारी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक दिया हुआ है पयोहारी, तो पयोहारी का मतलब होता है केवल दूध पीकर जीवित रहने वाला, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पयोहारी का क्या होता है? केवल दूध पीकर जीवित रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पयोहारी, ठीक है। यायावर को क्या बोलते हैं? घूम फिर कर जीवन व्यतीत करने वाला, ठीक है, घूम फिर कर जीवन व्यतीत करने वाले को क्या बोलते हैं? यायावर, ठीक है। लोकोत्तर का मतलब होता है लोकों में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर, ठीक है, जो लोकों में प्रचलित यानी लोगों में प्रचलित जो वस्तुएं हैं उनसे अधिकतर बढ़कर, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चौथा ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घूमने फिरने वाला साधु के वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? परिव्राजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिव्राजक, ठीक है। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन कह रहा है अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होना मुहावरे के लिए उचित अर्थ होगा। अंगद का पैर होना, ऑप्शन ए दिया हुआ है दृढ़ होना, बहुत दुख सहना, संकटपूर्ण कार्य करना, नियम विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। तो अंगद का पैर होना, ठीक है, जैसे आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण में जब जो अंगद जी थे वो राम के दूत बनकर गए थे लंका में, ठीक है। तो वहाँ पे जो अंगद ने अपना पैर भरी सभा में ऐसे रख दिया था कि वहाँ के जो बड़े बड़े योद्धा थे उन्होंने उनके पैर को टस से मस नहीं कर पाए, हिला तक नहीं पाए, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उन्होंने इतना दृढ़ता के साथ अपना पैर रख दिया था कि वहाँ के जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उन्होंने उनके पैर को टस से मस नहीं कर पाए, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? दृढ़ होना, ठीक है। अंगद का पैर होना यानी ये मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दृढ़ होना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दृढ़ होना। बहुत दुख सहना, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ, तो इसके लिए एक मुहावरा क्या हो जाएगा? अंगारे सिर पर धरना, ठीक है। बहुत दुख सहना का मतलब होता है अंगारे सिर पर धरना, ठीक है। अगला है संकटपूर्ण कार्य करना। क्या है? संकटपूर्ण कार्य करना, तो यानी कि क्या होगा? अंगारों पर पैर रखना, ठीक है। अंगारे सर पर रखना यानी कि बहुत दुख सहना हो गया, और संकटपूर्ण कार्य करना क्या हो गया? अंगारों पर पैर रखना, ठीक है। नियम विरुद्ध कार्य करना, इसके लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? अंधेर खाता। अंधेर खाता मतलब होता है नियम विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। तो हमारा जो अंगद का पैर होना ये मुहावरे का उचित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? दिया हुआ है कागहि काग कपूर चुगाए स्वान नहवाए गंग, ठीक है। लोकोक्ति का उचित भावार्थ है कागहि कहाँ कपूर चुगाए स्वान नहवाए गंग। लोकोक्ति का उचित भावार्थ है ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन पहला दिया हुआ है किसी दोष से युक्त होने पर कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है। ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती हैं, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अपनी चिंता न कर कार्य के प्रति समर्पण, ठीक है। अपनी चिंता न कर कार्य के प्रति समर्पण, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस लोकोक्ति का जो उचित आंसर होगा, उचित भावार्थ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है। कागई मतलब होता है कौवा, और स्वान मतलब होता है हंस, ठीक है। यानी कौवा चाहे जितना भी कर ले वो स्वान की तरह नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी दुर्जन की जो प्रकृति है वो खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं परिवर्तित हो सकती है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है झूठा ही लेना झूठा ही देना, ठीक है। झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबैना। लोकोक्ति का
उचित भावार्थ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका, ऑप्शन बी ए क्या दिया हुआ है, एक मिनट, ऑप्शन ए दिया हुआ है झूठ अधिक दिन तक नहीं चलता है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है क्या, झूठ अधिक दिन तक नहीं चलता है। ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है झूठी और बड़ी बड़ी बातें करने वाले वास्तव में काम नहीं करते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ हर कार्य में बेईमानी ही करना। और चौथा दिया हुआ है मुखिया जैसा होगा अन्यायी भी वैसे होंगे। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना। लोकोक्ति का उचित जो भावार्थ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर कार्य में बेईमानी ही करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर कार्य में बेईमानी ही करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। ठीक है, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुरेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया महात्मा ने उसे श्राप दिया। ठीक, चार ऑप्शन दिए हैं, आपको अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो लिखा हुआ ये बिल्कुल राइट है, यानी कि हमारा आंसर नहीं होगा। अशुद्ध मुझे ढूंढना, अशुद्ध वाक्य। दूसरा दिया राम ने अहिल्या का उद्धार किया। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अहिल्या नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है, अहिल्या नहीं होता है। क्या होता है इसकी जगह पे, अहल्या, अहल्या होता है। ठीक है, क्या होता है, अहल्या। ठीक है, अहल्या हो गया यहाँ पे। एक मिनट दोस्तों, हाँ अहल्या होता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, राम ने अहल्या का उद्धार किया था, ना कि अहिल्या का। ठीक है, अहिल्या वर्तनी संबंधी है। ठीक है, यहाँ पे अशुद्धि नजर आ रहे हैं। सुरेश, अगला देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, सुरेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। ये भी राइट आंसर है, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि मुझसे आंसर नहीं है। ये भी राइट सेंटेंस है, शुद्ध सेंटेंस है, तो मुझे अशुद्ध ढूंढना, तो ये भी नहीं होगा। महात्मा ने उसे साथ दिया, ये भी सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर, राम ने अहल्या का उद्धार किया, ना कि अहिल्या का। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परिधि, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अग्नि, तीसरा दिया हुआ है जलधि और चौथा दिया हुआ है राशि। ठीक है, हमें पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। तो पहला दिया हुआ है परिधि। परिधि कैसा शब्द है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अग्नि कैसा शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। जलधि कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा दोस्तों, ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये कैसा, ये भी स्त्रीलिंग है। ये तीनों मिलके कैसे शब्द हो गए, ये स्त्रीलिंग हो गए, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए। ठीक है, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए। चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, सॉरी, ये बार बार एक दिक्कत आ रही है। चलिए, एक मिनट, सॉरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कौन सा। प्रश्न नंबर है 16। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द चुनना है हमें। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द चुनना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भाग्य, दूसरा दिया हुआ है प्राण और तीसरा दिया हुआ दर्शन और चौथा दिया हुआ उपयुक्त सभी। ये चार ऑप्शन दिए हुए हमें बहुवचन शब्द चुनने हैं। भाग्य दोस्तों ये भी हमारा बहुवचन शब्द के अंतर्गत आते हैं, प्राण भी हमारा बहुवचन शब्द के अंतर्गत आता है और दर्शन भी हमारा बहुवचन शब्द के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये जब तीनों हमारे सही हो गए तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी हमारे क्या हो जाएंगे, बहुवचन शब्द हो जाएंगे। तो हमारा जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 17 है। चलिए ठीक, चलते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 17, पुनीत स्वभाव से संकोची है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। ठीक है, पुनीत स्वभाव से संकोची है, इस वाक्य में हमें प्रयुक्त कौन सा कारक है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कर्ता कारक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ करण कारक, तीसरा दिया हुआ कर्म कारक और चौथा दिया हुआ है अपादान कारक। तो स्वभाव से यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों कौन, किससे? स्वभाव से। तो जैसा कि आप लोगों सब ने पढ़ा होगा, कर्ता और कारक चिन्ह सभी ने पढ़ा होगा। जैसे होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पे से आया है दोस्तों, तो किससे हो जाएगा? करण से। ठीक है, तो हमारा राइट है करण से के द्वारा, तो यहाँ से आया है, कारक चिन्ह से है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? करण। ठीक है, यानी ऑप्शन 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 18। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? 18 प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि ता ती ते रहा रही रहे प्लस होंगे होगा होगी होंगे किस काल की पहचान है? ऑप्शन ए दिया हुआ है संभाव्य भविष्य काल है, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है संदिग्ध भूतकाल है, और तीसरा दिया हुआ संदिग्ध वर्तमान काल है, और चौथा दिया हुआ संभाव्य वर्तमान काल है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें पहचान करना है कि ये किस काल की पहचान है। संभाव्य भविष्य काल की है कि संदिग्ध भूतकाल की है कि संदिग्ध वर्तमान काल की, संभाव्य वर्तमान काल की पहचान है। ठीक है, तो चलते हैं। जो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या होगा दोस्तों? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे इसका 1-2 उदाहरण लेके देख रहे हैं, जैसे कि रवि जा रहा होगा, रहा भी आ गया, होगा भी आ गया, तो ये कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। अभी ना तो पहुंचा है और ना तो अभी घर पे है, यानी कि वो रास्ते में, वो जा रहा होगा। ठीक है, जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। तो यानी कि जो 18 नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, हमें बताना है निम्नलिखित में से ताल का अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थक शब्द कौन सा? निम्नलिखित में से ताल का अनेकार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ है स्वभाव, दूसरा लिखा हुआ है संगम, तीसरा लिखा हुआ है जलाशय और चौथा लिखा हुआ है अभिमान। हमें ताल का अनेकार्थी शब्द बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला चेक करते हैं। स्वभाव का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आचार, कर्तव्य, रीति। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। ठीक है, ताल का मुझे बताना है। संगम का क्या हो जाएगा? निर्वाण, मोक्ष या मृत्यु। ठीक है, संगम मतलब होता है मोक्ष या मृत्यु या निर्वाण प्राप्त करना, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला दिया हुआ जलाशय। ठीक है, जलाशय, तो जलाशय का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो क्या होता है? ताल, ताड़, वृक्ष। इस संगीत में भी ये ताल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो ताल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? जलाशय। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3rd ऑप्शन इज राइट। और चौथा अभिमान दिया हुआ है। ठीक है, अभिमान का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इज्जत हो गया, पैमाना हो गया, क्रोध हो गया, मापतौल हो गया। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये अनेकार्थी शब्द के, अभिमान के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलते हैं। तो यानी कि 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है तदंतर, दिया हुआ है समुन्नयन, दिया हुआ है और उल्लंघन दिया हुआ है, तत्वाधान दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे लिखे हुए हैं। तदंतर हो गया, समुन्नयन हो गया, उल्लंघन हो गया और तत्वाधान लिखा हुआ है। तो हमें जो शुद्ध शब्द का चयन करना है कि इसमें कौन सा शुद्ध शब्द होगा। ठीक है, तो तदंतर क्या होता है? दोस्तों तदंतर कोई शब्द नहीं होता, ये अशुद्ध शब्द है। सही शब्द क्या हो जाएगा इसका? तदनंतर। क्या हो जाएगा? तदनंतर। एक और ना आ जाएगा यहाँ पे बीच में। ठीक है, तदनंतर हो जाएगा, तदनंतर। ठीक है, ये हो गया आपका
दूसरा क्या है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। समुन्नयन, समुन्नयन दोस्तों एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि समुन्नयन, समुन्नयन इज राइट आंसर। ये शुद्ध शब्द है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी हमारा जो शुद्ध शब्द चुनना था वही हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात करते हैं किसका, उल्लंघन। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे रह गया है, एक ला और होगा यहाँ पे उल्लंघन में। ठीक है, उल्लंघन होता है, ठीक है, उल्लंघन लिखा था, उल्लंघन होता है, एक ला हाफ और हो जाएगा। ठीक है, तत्वाधान लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों, तत्वाधान कोई शब्द नहीं होता है, जो शब्द होता है वो होता है तत्वावधान होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, तत्वावधान। ठीक है, तत्वावधान इसका हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समुन्नयन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है 21। ठीक है, 21 कह रहा है अच्छे लेखक और कवि, क्या कह रहा है, अच्छे लेखक और कवि कौन है, वाक्य में रेखांकित पद का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है, अच्छे लेखक व कवि में कौन है, एक वाक्य दिया हुआ है ऊपर, अच्छे लेखक और कवि, इसमें हमें जो रेखांकित पद दिया हुआ है, रेखांकित शब्द दिया हुआ है ये कवि, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, कवयित्री। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक दिखा हुआ लेखिका लिखा हुआ है। ठीक है, कवि का हो जाएगा कवयित्री होता है, लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका। ठीक है, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री। तो दोस्तों ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, और ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट, कवियत्री होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है भारत में स्थिति दूसरी है, भारत में स्थिति दूसरी है, वाक्य का भविष्यकालिक रूप होगा। ठीक है, भारत में स्थिति दूसरी है, वाक्य का भविष्यकालिक रूप होगा। कौन सा इसका भविष्यकाल में, इसका अगर हम ट्रांसलेट करें या फिर हिंदी में उसको लिखें भविष्यकाल में, तो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, किसको, भारत में स्थिति दूसरी है, इसको हमें भविष्यकाल में के सेंटेंस में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति दूसरी होगी, भारत में स्थिति दूसरी रही थी, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भारत में स्थिति दूसरी रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे हमें भविष्यकाल का पता है, रहा, रही, रहे होंगे, जो काम अभी मतलब भविष्य में होने वाला है वो हो जाएगा भविष्यकालिक। ठीक है, भविष्यकालिक रूप हो जाएगा। तो अभी इसमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थिति दूसरी होगी, अभी है नहीं, होगी, भविष्य में होगी। ठीक है, भारत में स्थिति दूसरी होगी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से एक वचन है, क्या है, निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है, हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कृति दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अन्य देशों, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुसंस्कृत व्यक्ति, और चौथा दिया हुआ अच्छे लेखक। ठीक है, तो हमें एक वचन शब्द बताना है कौन सा होगा। पहला दिया हुआ कृतियाँ, कृतियाँ नहीं होता दोस्तों, इसका एक वचन होता है कृति। ठीक है, अन्य देशों, अन्य देशों नहीं होता है दोस्तों, ये भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और अच्छे लेखक, अच्छे लेखक सभी जगहों पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुसंस्कृत व्यक्ति, ये एक वचन का शब्द है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 जो कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है आधुनिक उपकरण तो होते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, आधुनिक उपकरण तो होते हैं, रेखांकित पद का विभक्ति रहित प्रयोग में बहुवचन रूप होगा। ठीक है, उपकरण, एक रेखांकित पद दिया हुआ उपकरण, इसका विभक्ति रहित प्रयोग बताना है, वो भी बहुवचन का। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपकरणीय, दूसरा दिया हुआ है उपकरणों, तीसरा दिया हुआ है उपकारणों, और तीसरा, चौथा दिया उपकरणों, और तीसरा दिया हुआ है उपकरण। ठीक है, ये मुझे बताना है कि कौन सा विभक्ति रहित बहुवचन रूप होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, उपकरण। आधुनिक उपकरण तो बहुत होते हैं। ठीक है, ना तो हम यहाँ पे उपकरण ही लिख सकते हैं, ना तो उपकरणों लिख सकते हैं, और ना ही उपकारणों लिख सकते हैं। तो ये सारे आंसर क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उपकरण। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 25। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है, वह सुदशा नहीं दुर्दशा ही है। वह सुदशा नहीं दुर्दशा है, रेखांकित पद का अर्थ बताना है। ठीक है, ये रेखांकित पद है, इसका मुझे अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अच्छी अवस्था, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दूर की अवस्था, तीसरा दिया हुआ है दूसरे की अवस्था, और चौथी दिया हुआ है बुरी अवस्था। ठीक है, सुदशा मतलब होता है अच्छी दशा, ठीक है, सुदशा, और दुर्दशा का मतलब होता है खराब दशा या बुरी दशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दुर्दशा का अर्थ क्या हो जाएगा, बुरी दशा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।